पढ़ेंगे आज हम। 10-11 क्वेश्चन हो गए, तो उससे आगे 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। इंटीग्रेशन 1 से 0 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x dx बराबर t। तो ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। तो क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x बराबर 0 तो t बराबर 1, x बराबर 0 तो t बराबर, t का वैल्यू कितना टर्निंग करेगा 1, x बराबर 1 तो फिर t बराबर कितना, सारे मान हमें निकल गए, लिमिट का मान भी निकल गया, इसका मान, सारे मान रख दीजिए। तो अब रखेंगे हम इंटीग्रेशन 1 से 2 और 1 अपान 2 और 1 अपान t, तो 1 अपान 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 से 1 अपान t dt, तो 1 अपान 2 log t, 2 से 1 तो 1 अपान 2 log 2 माइनस log 1 अपान 2 log 2 प्लस ब्रैकेट में आप लिख दीजिए log 1 बराबर। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ ना कहो बस चुप्पी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। चलो 0 से π/2 रूट साइन थीटा इंटू cos की पावर 5 थीटा डी थीटा। थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब 0 से π/2 साइन थीटा, इसको आप लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 0 से π/2 साइन थीटा, इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू थीटा। अब क्या करेंगे, आप मानेंगे, माना साइन थीटा बराबर टी, थीटा का मान 0 रखेंगे तो टी का मान आ जाएगा, ये थीटा का मान पाई रखेंगे तो टी का मान आ जाएगा 1। इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा बराबर डी थीटा। सारे मान रख दीजिए। जैसे आप मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 से 0 टी को अंदर भेज दीजिए रूट टी माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट टी, एक एक पार्ट में ब्रेक कर दीजिए 1 से 0 रूट टी डी टी माइनस 1 से 0 टी के पावर हो जाएगा 4/2, 4 5/2। अभी बात नहीं बताएंगे कैसे होता, ठीक। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, तो टी की पावर 1/2 और टी की पावर 3/2 2 0 माइनस टी के पावर 7/2 1। चलिए इतना नोट करिए, फिर हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 1 से 0 माइनस 2/7 टी के पावर 7/2 की पावर इतना। चलिए साइड वाला मिटा देते हैं। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर। 2/3 1 माइनस 0 माइनस 2/7 1 माइनस 0 2/3 माइनस 2/7 7 दूनी 14 माइनस 6/21, तो फिर हो जाएगा ये 8 से 14 8/21। चलो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं।
इंटीग्रेशन 1 से 0 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर मान लो tan थीटा। ठीक, एक्स बराबर क्या मान लो tan थीटा। तो माना एक्स बराबर लिमिट रखो 0 रखोगे, लिमिट रखो एक्स बराबर 0 रखोगे थीटा विल बी 0, थीटा विल बी तो एक्स बराबर 0 tan थीटा बराबर 0, एक्स बराबर 1 तो थीटा बराबर। पहले काम तो ये करेंगे, अवकलन कर दो डी एक्स बराबर tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सारे मान पुट कर दो, जब मान पुट कर गया तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से 0 से π/4, 0 से π/4 हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कटता नहीं है, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। इसको ऊपर लेके जाइए, साइन इनवर्स हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और सिंप्लीफाई करिए, हाँ ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला है 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये नहीं बताइए कैसे होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं 0 से π/4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इतना नोट करिए तब तक। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब अगला प्रोसेस दिखाते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आएगा तो 6 नंबर में आएगा ये। आपको एक चीज़ बताए थे आईलेट के बारे में बताए थे, ILAT इनवर्स लागत अलजेब्राइक टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या है इनवर्स है, लागत सेम है नहीं, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो किसी को प्रथम मान लीजिए, किसी को द्वितीय मान लीजिए। इनवर्स लागत टेक्नोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है, इसको प्रथम मान लीजिए, इसको द्वितीय मान लीजिए। तो ये प्रथम, ये 2 को बाहर कर लीजिए, थीटा 0 से
π/4 sec स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन इंटू 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसका हो जाएगा 2 थीटा, इसका हो जाएगा tan थीटा π/4 माइनस इसका हो जाएगा 0 से π/4, इसका हो जाएगा tan थीटा π/4 0 डी। चलिए इसको करते हैं 2 थीटा और ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan माइनस 0 से π/4, इसको रख करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से tan π/4 माइनस tan 0। सिंप्लीफाई करें 2 tan थीटा का मान 45 1 माइनस 0 π/4 1 माइनस 0 डी थीटा। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इनको। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 थीटा माइनस 0 से π/4, ये जगह 2 थीटा माइनस थीटा π/4 से 0, तो 2 थीटा माइनस π/4 माइनस 0, 2 थीटा माइनस π/4। थीटा मीन्स क्या होगा बताओ? थीटा मीन्स क्या होगा? x बराबर tan थीटा, ये हमने माना था। ठीक है क्या? तो थीटा मीन्स tan इनवर्स x माइनस π/4 प्लस एक कांस्टेंट टर्म्स। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 x√x प्लस 2dx। चलिए माना x + 2 बराबर t, तो dx बराबर dt। तो x मीन्स t -2 सारे मान रखेंगे, लिमिट 0 रखेंगे तो t का मान 2, 1 रखेंगे तो t का मान, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। ठीक, तो 2 से 3 और हो जाएगा t माइनस 2 और रूट t dt। 3 से 2 t रूट t माइनस 3 से 2 रूट t। सिंप्लीफाई करें इसको, जगह t के पावर उधर 4/5/2 dt माइनस। ठीक, चलिए और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 7/2 इंटू t की पावर 7/2 इंटू 7/2 32 माइनस t की पावर 3/2 इंटू 2/7 t की पावर 7/2 32 माइनस 2/3 तो
तो ये हमारा हो जाएगा 2/7 और 3 की पावर 7/2 -2 की पावर। कहीं कुछ गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लगता है कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेना। क्वेश्चन सही है तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन लगता नहीं क्वेश्चन सही है ये। लगता है लिमिट कुछ और है इस पर, 2 1 है या 1 2। यहाँ से सिंप्लीफाई आउट कर लेना। क्वेश्चन का फॉर्मेट हम सही लिखे होंगे तो यही होगा फिर 2/7 3 की पावर 7/2 -2 की पावर 7/2 माइनस 2 4 5/2 ठीक 2/3 3 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2 ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक बार लिमिट चेक कर लीजिएगा, लिमिट मेरा क्या 8 हो लगेगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x 1 + cos² x माना cos x बराबर t, तो t बराबर 1, t बराबर cos x का जगह माइनस sin x dx sin x dx बराबर dt। ठीक, सारे मान रख दीजिए ताकि -1 से 0 हो जाएगा। ये 1/1 + t² dt हो जाएगा tan -t -0 से 1, तो ये हो जाएगा माइनस tan 0 tan 1 तो हो जाएगा ये 0 π/4 ओनली π/4 आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। माइनस काम कर लीजिए। पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट बनाए थे, बताए थे आपको कि होता है x + b/2 a का होल स्क्वायर प्लस b² - 4ac/2 ठीक। तो आपको बताए थे पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बताए थे कि यहाँ e का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान -1, c का मान -4। इसमें रखिए पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर लेना। चलिए अब यहाँ से अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या करना है आपको बताए थे, ये वाला एक प्रॉपर्टी होती है 2 × 1 से 0 f × x। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 0 dx x² × 2x + 5। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आते हैं 1/b/2 का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 ए स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैथड बताया थे आपको। यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 5 करके सॉल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। टू 7 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर। चलो इसको बता दे रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करना 1/2 बाई पार्ट लगाना है। इस पर 1/x e की पावर को x माइनस इंटीग्रेशन 2/1 e की पावर x अपान यहाँ 2 रहेगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप इसमें एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड। तो इसको मानेंगे आप फर्स्ट, इसको मानेंगे आप सेकंड। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान के बाई पार्ट लगाएंगे। इस पार्ट को नहीं करेंगे आप, इस पार्ट को आप नहीं करेंगे। इसको देख लेना है कि पावर 2x है, तो ये हो जाएगा मेरा लगता है e की पावर x होगा, e की पावर x होगा। e की पावर x होगा यहाँ। अब सही है। चलिए करिए 1/e की पावर x इंटीग्रेशन 2 से 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से 1/x। हाँ फिर हो जाएगा ये डी डी एक्स e की पावर x इंटीग्रेशन 2 से 1/x डी एक्स। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 से 1 e की पावर x 2x स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1/e की पावर x हो जाएगा ये गलत मान दिए हैं। एक मिनट रुकना, इसको मत मानो, आप इसको मानो 1/x इंटीग्रेशन e की पावर x 2 और 1 सॉरी 1/x 2 और 1 e की पावर x dx माइनस डी डी एक्स 1/x 2 से 1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2 से 1 e की पावर x डी एक्स इसका होल डी एक्स। चलिए क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और लंबा वीडियो हो जाएगा।